Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में मैं फिर से काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, है ना, जो कि मेंस के पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, द मोशन ऑफ द बॉल इज़ अफेक्टेड बाई अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर, है ना, वेयर m इज़ द मास ऑफ द बॉल। ठीक है, एंड v इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड गामा इज़ ए कांस्टेंट, है ना। सो आपको कैलकुलेट क्या करना है। सो टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ इज, है ना गाइज। तो सिंपल सा बात, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइज कि ये जो जेनिथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गाइज जेनिथ का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी बॉल है, कोई भी बॉडी है, बेसिकली अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे कि उसकी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, है ना। तो वो बेसिकली क्या होती है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं जेनिथ, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। ओके गाइज, ओके। तो अब हम करेंगे क्या कि एक बॉल हम लेते हैं पहले। ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉल लिया और बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंके। ठीक है, हमने क्या किया, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। तो गाइज सबसे सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो सबसे पहला फोर्स जो है इसको इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, क्या, इसका वेट mg। ठीक है ना, ये हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, है ना। सो क्या होगा, इसको एफ ग्रेविटेशनल भी कह सकते हो, एफ जी इज इक्वल टू एम जी, हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। एंड एक दूसरा फोर्स भी लगेगा गाइज इसके ऊपर, कौन सा लगेगा आप खुद सोच के बताओ। तो भाई जो है एयर ड्रैग लग रहा है इसके, इस बॉल के ऊपर। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा गाइज तो इसके ऊपर एयर ड्रैग क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, क्या होगा, एयर ड्रैग जो होगा गाइज वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है ना। सो एफ बी, इसको मैं एफ बी कह सकता हूँ। ठीक है, तो एम गामा वी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। अच्छा, तो भाई न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एफ नेट, है ना। नेट फोर्स बराबर क्या लिख देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है गाइज, तो भाई यहाँ पे जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो क्या लग रहा है, वो लग रहा है हमारा अगर हम देखें तो ये जो जो भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, पहली चीज़ ये क्या हो रही है, जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रैग फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है, तो ये माइनस साइन के साथ हम लिख रहे हैं। ठीक है, सो एम गामा वी स्क्वायर माइनस एम जी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस कर देते हैं क्योंकि दोनों ही माइनस साइन रहेगा, तो हमने माइनस पहले से ही बाहर ले लिया है। ठीक है, ओके। तो हो गया क्या, ये एक्सेलरेशन की इक्वल। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मुझे मास दिख रहा है तो मास को पहले तो हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है ना, चीज़ों को थोड़ा सा हम सिंपल करते चलेंगे। ठीक है गाइस, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस गामा भी स्क्वायर माइनस जी। चलो ठीक है, माइनस अंदर ले लिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। तो भाई जो क्वेश्चन में आस्क्ड है, ठीक है, वो क्या है कि टाइम बता दो यार, कहाँ पे, जिनीथ पे, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, तो भाई हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस गामा भी स्क्वायर माइनस जी, है ना। आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, इतना तो हमें पता चल गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़ा सा उलटफेर करेंगे, मतलब कि ये वाला जो टर्म है डी वी के नीचे ला देंगे और डी टी को इधर भेज देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक आपको। चलो बढ़िया। सो डी वी बराबर माइनस साइन के साथ गामा भी स्क्वायर माइनस जी इज इक्वल टू डी टी लिख देते हैं यार, है ना। क्या करते हैं आप, टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन, टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन, है ना। दोनों साइड क्या कर लेंगे यार, इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन इंटीग्रेशन ले सकते हैं इजीली, है ना। तो करेंगे क्या, तो भाई होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे डी भी बाई क्या है, माइनस गामा भी स्क्वायर माइनस जी है ना। तो करेंगे क्या अपन कि भाई यहाँ से गामा कॉमन कर लेते हैं पहले, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा डी बी अपॉन माइनस गामा कॉमन कर लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा भी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, ये भी है भी स्क्वायर प्लस जी बाई गामा, है ना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। अच्छा, हमने इंटीग्रेशन का साइन भी ले रखा था, कोई बड़ी बात नहीं, हम ले लेते हैं, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, माइनस गामा को इधर भेज देते हैं यार, है ना, ये काफ़ी परेशान कर रहा है। चलो ठीक है। सो हमने क्या किया, डी बी अपॉन भी स्क्वायर प्लस, अच्छा जी बाई गामा को क्या क्या लिख सकते हैं आप ही बताओ, अंडर रूट के अंदर जी बाई गामा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है ना, इज इक्वल टू माइनस गामा डी टी। यार लिख सकते हैं कि नहीं, सही सी बताओ, है ना, इतना लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v0, क्योंकि देखो यहाँ पे आप खुद ही देख लो, मैंने क्या किया था कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0, है ना। अच्छा, और फाइनली क्या हो जा रहा है भाई, कहाँ पे बताना है आपको टाइम, जहाँ पे क्या हो रहा है, जिनीत पे, यानी कि मैंने बताया जिनीत का मतलब क्या, कि वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, जो स्पीड है वो शून्य हो जाएगी बेसिकली। सो टी इज इक्वल टू 0 से t हो जाएगा, और ये v0 से ये 0 हो जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, ये बातें हो गई। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले, ठीक है, आप समझते रहना, है ना। तो गाइज जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, शायद आप 11th में हो तो आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप रिपीटर बैच के हो या फिर 12th के हो तो आप समझते होगे इंटीग्रेशन में, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है, tan इनवर्स होता है ना, ये इनवर्स है बेसिकली, ठीक है ना, माइनस के पावर 1, ठीक है, -1, ठीक है। अगर आपको नहीं समझे तो मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो गाइज आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, डी बी अपॉन भी स्क्वायर प्लस अंडर रूट जी बाई गामा का होल स्क्वायर, तो हम इसको ए मान लेते हैं, है ना, अंडर रूट जी बाई ए को ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो ये डी एक्स हो जाएगा एक तरीके से, समझ रहे कि नहीं आप, है ना। तो आप, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है गाइज। तो हम कहाँ थे कि भाई t इज इक्वल टू 0 से t तक गए, तो स्पीड जो हुई v0 से 0 तक, ठीक है ना। तो ये हमें फॉर्मूला भी मिल गया है कि भाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो गाइज पहले क्या होगा, डी एक्स ये डी बी बाई भी स्क्वायर प्लस इसको अगर ए स्क्वायर मान लें तो हो जाएगा 1/a, तो 1/a का मतलब क्या हो जाएगा गाइज, 1 अंडर रूट के अंदर जी बाई गामा, है ना, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो x क्या है भाई, भी है, x बाई ए, ठीक है, और a का मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर g बाई गामा, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना, और ये भी 0 से 0 है ना, लिमिट भी हमें पुट करनी है गाइस, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गामा तो कांस्टेंट, इसको साइड ले लो। तो अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट हो, है ना, इंटीग्रेशन dt हो, तो गाइज इसको 1 मान लेते हैं यहाँ पे। सो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, है ना, तो हो जाएगा गाइज इसका t प्लस c, तो c एक कांस्टेंट है ना। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt हो तो उसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो t हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, लिमिट क्या है, t 0 से t है, ठीक है गाइज, ओके। अब हम इसमें थोड़ा सा लिमिट पुट कर लेते हैं और इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो अंडर रूट के अंदर गामा बाई जी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर यहाँ पे अगर आपको लिखा हो tan a, ठीक है ना, लिमिट दी हुई हो कैपिटल ए से कैपिटल बी, ठीक है, तो गाइज इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, लिमिट पुट करेंगे tan b माइनस tan a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो गाइज यहाँ पे a से b है तो पहले b पुट करेंगे, तो गाइज tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो tan इनवर्स और v0 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर गामा बाई जी, और ये v0 हो जाएगा, है ना गाइज, और ये माइनस, और 0 से t है तो गाइज इसका क्या हो जाएगा, t माइनस 0 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। सो गाइज ये देखो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो गाइज बचेगा क्या फाइनली, सो अंडर रूट के अंदर गामा बाई जी tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर गामा बाई जी v0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आप ही बता दो, गामा टी, ठीक है ना गाइज। अच्छा, अब कुछ होने वाला है क्या, गामा को आप इसके नीचे लिखे आओ। सो टी इज इक्वल टू 1 बाई गामा अंडर रूट के अंदर गामा बाई जी
tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर गामा बाई जी V0, है ना। तो ये मेरा फाइनल हुआ। तो अच्छा थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो यार। तो अंडर रूट गामा है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट गामा जी हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर गामा बाई जी इंटू V0। सो गाइज ये वो टाइम है जिस पे कि वो जो मेरा पार्टिकल था मैंने V0 स्पीड से फेंका था वो फाइनली मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब वो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा वहाँ पे जो ये पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे कि उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो बेसिकली आप किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंको तो वो टाइम जहाँ पे बेसिकली पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाती है तो वो हाइट बेसिकली जेनिथ कहलाता है, और ये जो होता है वो ये मेरा टाइम निकल के आया, ठीक है ना गाइस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन सही। सो गाइज मैं आंसर देख रहा हूँ तो मेरा आंसर बी मैच कर रहा है ना। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना, और इसके कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए होंगे। तो गाइज मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को, मोशन अंडर विस्कस फोर्स के कॉन्सेप्ट को कतई ना भूलो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इस पर मेरे 3 वीडियोज़ 3 लेक्चर्स बने हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन है, ऑसम है। आप उन्हें जा करके एक बार वॉच करो। और आपको अगर आपको अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है मोशन अंडर विस्कस फोर्स का, जो कि काइनेमेटिक्स का पार्ट है, और ये हर साल बेसिकली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, मेंस हो या नीट हो, है ना। तो आपके वहाँ पे मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होंगे, है ना। अगर नहीं क्लियर होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर और अच्छे से वीडियो अच्छे क्वेश्चंस के साथ बनाऊंगा, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।